नमस्कार एंड वेलकम टू आवर वन एंड ओनली कुकरी शो स्वाद। दोस्तों कहते हैं ना कि इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा है कि भाई अपने डाइट का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और स्वाद में हम आपको बताते हैं कि आपको कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। तो कुछ चीजें इस गर्मी में आप अपने डाइट से हटा सकते हैं और कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन है हमारे साथ। वेलकम श्वेता जी आपका हमारे शो में। तो भाई हम अपने दर्शकों को बता दें कि वैसे तो श्वेता जी एक डॉक्टर हैं, लेकिन कुकिंग उनका पैशन है और वो ऐसी ऐसी चीजें बनाती हैं घर में जो शायद आपको बाजार में दिखेंगी तो, लेकिन घर की वो टेस्ट और वो प्योरिटी कहाँ मिलेगा। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे ये चीजें बनाती हैं और हेल्थ के कुछ ऐसे टिप्स जो शायद गर्मी के मौसम में आपको भी रख सकते हैं फिट। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ मगर कुकिंग मेरा पैशन है और जो चीजें बाजार में मिलती हैं अगर वही चीजें उसी स्वाद की हम घर पे बना ले तो कहने ही क्या। गर्मियों में जनरली मैंगो जूस के ऊपर बच्चे टूटे पड़े रहते हैं और मार्केट से खरीद के लाते हैं। आज हम ये मैंगो जूस का कॉन्सेंट्रेट बनाने वाले हैं जिसे आप बना करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब भी मन करे आप इसको निकालिए, ठंडा ठंडा पानी डालिए और मैंगो जूस तैयार है। और इसमें कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते हैं। आप इसको 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो श्वेता जी गर्मी में कुछ जो आप बनाने वाली हैं भाई शुरू करें। क्या बनाने वाली हैं, कैसे बनाने वाली हैं? जी बिल्कुल, ये मैंगो जूस बनाने वाले हैं हम। अच्छा। और इसका जो टेस्ट है आप यकीन नहीं करेंगी, बिल्कुल मैंगो जूस जो मार्केट में मिलता है बॉटल्स में बिल्कुल वैसा ही आता है। और आप एक बार इसको बना लीजिए और फ्रिज में रख करके आप इसको आराम से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे सच बताऊं अपने एक्सपीरियंस में ये 15 दिन तक टिकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप एक बार अगर बच्चों को एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई इसमें बस थोड़ा सा पानी मिलाना है और पी जाना है तो वो फिर आपसे पूछेंगे थोड़ी ना। एग्जैक्टली। तो बस चलिए शुरू करते हैं भाई और बनाते हैं इसको। मैंगो जूस बनाने के लिए हमें चाहिएगा आधा किलो आम और 250 ग्राम अमिया। जितना आम लेंगे उससे आधी अमिया लेंगे और हमें चाहिएगी 1 कप चीनी। चलिए तो फिर सबसे पहले हम आम और अमिया को छील लेते हैं। अच्छा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स याद करना बहुत ही आसान है। हाँ। आप जितना आम लेंगे, अगर आप 1 किलो आम ले रहे हैं तो आधा किलो अमिया लीजिए। अच्छा। मतलब आम जो है उसकी आधी अमिया लेनी है और आधा किलो आम और 250 ग्राम अमिया के लिए यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ली है। अच्छा। तो इसी हिसाब से आप चीनी बढ़ाते चले जाइए। अच्छा। 2 कप लीजिए। और श्वेता जी मुझे एक चीज और, जैसे आपने ये वाले आम जो है, ये आम तो बहुत तरीके के होते हैं, दशहरी होती है, तो क्या हमको ये बनाने के लिए यही आम चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, आप कोई भी आम ले लीजिए। बस यही अंतर होगा कि जो आम आप लेंगे उसका फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, जैसे सफेदा लेंगे तो सफेदे वाला फ्लेवर आएगा, दशहरी वाला आएगा तो दशहरी का फ्लेवर आएगा, लंगड़ा लेंगे तो लंगड़ा का फ्लेवर आएगा। तो मतलब अभी जो हमें जूस बनाना है उसके लिए हमको यही आम चाहिए। बिल्कुल जी। पूरे 2 महीने आम का सीजन है, अलग अलग फ्लेवर्स के मैंगो जूस बना करके रखिए। और क्योंकि बच्चे तो पियेंगे ही, वो मार्केट से खरीद के पियेंगे। इससे बेटर है कि घर का फ्रेश एकदम विदाउट प्रिजर्वेटिव एकदम हेल्दी चीज खाएं पिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले फटाफट से हम आम और अमिया को छील लेते हैं। एक और चीज है कि चीनी की जो क्वांटिटी है वो आम की मिठास पे निर्भर करती है। अगर आपका आम बहुत ज्यादा खट्टा है तो चीनी थोड़ी ज्यादा डाल दीजिएगा, अगर आम अच्छा मीठा है तो चीनी थोड़ी कम कर दीजिएगा। तो श्वेता जी हम ये कैसे पता चलेंगे कि आम मीठा है या खट्टा है? जी वन्ना जी आप हल्का सा टेस्ट कर लीजिए आम को, ये देखिए। अच्छा, वैसे हम लोग बहुत लकी हैं इस मामले में कि आम का जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो पहले मैं खाने पे फोकस कर लेती हूँ भाई। अच्छा, ये आम की खासियत है कि खट्टा और मीठा दोनों होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जब जूस बनेगा तो उसका फ्लेवर एकदम जबरदस्त आने वाला है। क्यों? जी बिल्कुल। तो फिलहाल हमारे आम भी कट चुके हैं, अमिया भी जो है अच्छे से छिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? अब हम इनको उबालेंगे। हाँ तो वन्ना जी हमारी आम और अमिया अच्छे से छिल करके तैयार हो गई है। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस काट देते हैं ताकि ये जल्दी से उबल जाए। तो श्वेता जी अमिया और आम तो हमारे कट चुके हैं, अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें इनको उबालना होगा। अच्छा। तो यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और अब हम ये अमिया और आम दोनों ही प्रेशर कुकर में डाल देंगे।
अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई आम तो खुद ही इतना सॉफ्ट होता है, तो हम लोग इसको उबालते क्यों है? क्या टेस्ट में फर्क आता है या फिर इसको तो हम लोग मैश करें तो वैसे ही इसका पेस्ट बन जाएगा? जी वन्ना जी, एक तो टेस्ट बिल्कुल उसी वही वाला टेस्ट आता है जो मार्केट में मैंगो जूस मिलता है। अच्छा। दूसरा, हमें इसको स्टोर करना है। तो जिस तरीके से हम मुरब्बे स्टोर करते हैं तो उनको भी तो कुक करते हैं, तो इसीलिए हम इसको कुक कर रहे हैं। तो ये हमने कुकर ले लिया है और अब हम कर देंगे गैस को ऑन। अब हम इसमें करीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट तैयार करना है, जूस बाद में तैयार करेंगे। तो अब हम इसको 2 से 3 सीटी लगा देंगे हाई फ्लेम पे। अच्छा श्वेता जी, मैंने सुना है कि भाई गर्मियों में पना भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो क्या ऐसा कुछ है कि मैंगो जो है वो गर्मियों में हेल्थ को कुछ तो बेनिफिट देता होगा ना? जी बिल्कुल, जो अमिया होती है, जो उसकी खटास होती है, हम इंडियंस का इतना पसीना निकलता है, इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी गर्मी होती है, तो हमें ये सब चीजें तो चाहिए ही होती हैं। और पना जो है वो जनरली आपने नोटिस किया होगा, बड़े लोग हम तो पसंद करते हैं, बच्चे बहुत कम होते हैं जो पना पीते हैं। और ये जो मैंगो जूस है ये बड़े भी पी लेते हैं और बच्चे भी पी लेते हैं, तो ये काफी बढ़िया रहता है और हेल्दी भी रहता है। हेल्दी भी रहता है, और मुझे लगता है कि हम लोग को गर्मियों में जितना कम से कम खाएं और घर की बनी चीजें खाएं, और हेवी तो खाना मुझे लगता है गर्मियों में बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स ले सके, मतलब पानी या फिर कोई भी जो फ्लूइड वाली चीज है वो ले सके, वो बेटर रहता है। क्योंकि थोड़ी ही देर में जैसे आप बाहर खड़े हो जाएं, उतनी देर में इतनी थकावट आ जाती है, इतना पसीना निकल जाता है, हालत खराब हो जाती है। तो अब हम लोग कितनी देर वेट करें इसका? बस हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आ जाए, हमारा जो आम और अमिया है अच्छे से गल जाए और हमारा काम हो गया। ये तीसरी सीटी भी आ गई है, तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। बिल्कुल। तो ये हमारा कुकर ठंडा हो चुका है और इसका जो मटेरियल है ये भी ठंडा हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेना है। अच्छा ठीक है। अच्छा श्वेता जी, इसमें देखिए पानी और पल्प दोनों अलग अलग हो गए। मैंगो तो हम लोग क्या पूरा डाल देंगे या फिर वाटर इसका अलग? बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार के ऊपर है कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय केवल जो मैंगो के पीसेज हैं जो अच्छे से वो हो गए हैं उसको डाल रही हूँ और पानी को इसी में छोड़ रही हूँ। और वैसे भी ये तो पूरा शुगर का सिरप है ना जो आपने डाली है शुगर, तो इसको जी तो बिल्कुल, इस पानी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अभी जब ये पल्प पिस करके तैयार हो जाएगा जी, हम इसको इसी में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना इसका कलर, एकदम वैसे ही बाजार में ड्रिंक्स जो आती हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है बच्चों को शायद हमको बताना भी नहीं है कि घर का है या बाहर का है, उनको बस नहीं बिल्कुल मत, हाँ बिल्कुल मत बताइएगा, बोलिएगा कि ये मैंने जार में भर करके रख दिया है बेटा, बॉटल ना खराब हो गई थी। तो अब हम इसका ढक्कन करेंगे बंद और इसको पीस लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पल्प पिस करके तैयार हो गया है जी। तो अब हम इसको छान लेंगे। अच्छा, छानना जरूरी होता है ताकि जो आम के जो रेशे हैं वो मुंह में ना आए। और इसका बहुत अच्छा सा बिल्कुल इसका जो बना है पेस्ट, वो बिल्कुल कलर मार्केट जैसा ही है, एकदम कलर आया है जी। छानने के लिए आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से छान लेंगे जी। इसका एक पेस्ट, बहुत थिक पेस्ट तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, ये जो प्यूरी है आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। अच्छा श्वेता जी, इसका कलर जो है वो एकदम बाजार के ड्रिंक के जैसा ही बिल्कुल कलर आया। हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लाइक सिर्फ शुगर और सिर्फ मैंगो। जी वन्ना जी, इसका टेस्ट आप देखेंगी, आप यकीन नहीं करेंगी कि ये मैं बाजार से नहीं लेके आई हूँ, घर पे बनाया है। और मुझे तो ये लगता है कि भाई बाजार से हम लोग ले तो आते हैं, लेकिन जब इस तरीके की हम आपको रेसिपीज दिखाएं तो भाई आप बाजार जाना छोड़ दीजिए, घर में ये सब बनाइए। क्यों? जी बिल्कुल। अब हम तो लोग क्या अब करने ये जो कुकर में जो सिरप बचा था जी, उसे उसे भी हम इस तरीके से जाली में से पास कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये पूरा शुगर का सिरप है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शुगर सिरप है।
अच्छा, इसको बनाने के बाद जो है हमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें ये लेना है, ना शुगर ऐड करनी है या फिर कुछ और नहीं ना? जी बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ये लेना है। और फ्रिज में हम कैसे रखेंगे? ऐसे आप ही? इसको किसी बंद बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं या अच्छा। किसी जार में रख करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। मेन तो हमारा ये है ना, इसी से हमें मेन, बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, मेन हमारा यही है, इसी से बनाना है हमें। काफी थिक बैटर तैयार हो गया है एकदम। हाँ, ये कॉन्सेंट्रेट है ना, तो अभी हम इसका जूस बनाते हैं। ठीक है, बस जल्दी से फिर कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। जी बिल्कुल वन्ना जी। तो यहाँ पे हमने एक जग ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं जूस। कितना प्यारा कलर आया है ना। जी बिल्कुल। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आप जिस कंसंट्रेशन का आपको पसंद है। इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ठंडी ठंडी हमारी मैंगो जूस एकदम तैयार है। और मैं ग्लास जल्दी से रेडी कर दूं? जी बिल्कुल। ये लीजिए। और इसकी कितना थिक लग रहा है ना, ये देखने में ही एकदम। जी बिल्कुल, वाओ, एकदम रिफ्रेशिंग कलर है। और इसमें हम डाल देंगे 2 बर्फ के टुकड़े, इसको और भी ठंडा करने के लिए। तो ये तैयार हो गया हमारा मैंगो जूस। और मुझे आप टेस्ट करके बताइए वंदना जी कि ये मार्केट वाले से बेहतर है कि नहीं। बिल्कुल, और इसको मैं देख रही हूँ, और भाई मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूं कि मैंगो जूस हमारा एकदम तैयार हो चुका है। इस सीजन के लिए परफेक्ट है। और इसका जो कलर आप देख रहे हैं, ये एकदम ओरिजिनल कलर है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं पड़ा है, इसमें कोई भी कलर नहीं पड़ा है। अब जल्दी से मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। वाओ, मुझे लगता है कि बाजार वाले से भी 10, 11, 12 गुना बेहतर है ये। तो फिलहाल आप इसको अपने घरों में ट्राई करिए और जल्दी से नोट कर लीजिए इसका एक रिकैप। तो सबसे पहले हम आम और अमिया को अच्छे से छील लेंगे और उसकी गुठली निकाल लेंगे। फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके कुकर में डाल देंगे। पानी डाल देंगे। पानी हम केवल 1 गिलास ही डालेंगे और 1 कप चीनी डालकर इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगा देंगे। जब 3 सीटी आ जाएंगी तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम आम और अमिया के पीसेस निकालेंगे और उसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम इसको एक छन्नी से अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी रेशे हमारे मैंगो जूस में ना आए। तो ये तैयार हो गया हमारा मैंगो जूस का कॉन्सेंट्रेट। और अब जब भी आपको मैंगो जूस बनाना हो, आप 3/4 ग्लास मैंगो जूस लें और फिर उसमें ठंडा ठंडा पानी डाल दें, बर्फ डाल दें और आपका मैंगो जूस तैयार है। और भाई ये तो थी हमारी मैंगो जूस की रेसिपी। ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी श्वेता जी और बताने वाली हैं, जो कि गर्मियों में आपको बेहद ठंडेपन का एहसास दिलाएगा। तो श्वेता जी, हमारी दूसरी रेसिपी क्या है? तो मैंने सोचा वंदना जी, एक रेसिपी हो गई हमारी विदेशी स्टाइल की, तो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी स्टाइल की हो जाए। तो अब हम बनाएंगे इंस्टेंट ठंडाई पाउडर। वाओ, इंस्टेंट ठंडाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए 60 ग्राम बादाम, 30 ग्राम पिस्ते, 30 ग्राम खरबूजे के बीज यानी कि मगज, 30 ग्राम मोटी सौंफ, 10 ग्राम इलायची, 5 ग्राम काली मिर्च, 2 टेबलस्पून खसखस, 8 से 10 केसर के धागे और हमें चाहिएगा ठंडा दूध। जनरली आपने देखा होगा लोग ठंडाई बनाने के लिए बाजार से पाउडर लेके आते हैं या फिर बॉटल्स लेके आते हैं। तो इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान होती है बनाने में। अच्छा। आपने देख ही लिया इंग्रेडिएंट्स कितने आसान हैं, आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग इसमें सूखी हुई गुलाब की पत्ती भी डालते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप डालने वाले हैं सूखी हुई गुलाब की पत्ती, तो बिल्कुल डबल चेक कर लीजिएगा वो अच्छे से सूखी हुई हो और उसमें कोई फंगस नहीं लगी हो।
ओके। क्योंकि वो हमारे पूरे मटेरियल को फिर खराब कर सकती है। अच्छा, मतलब कोई भी एक ऐसा फ्लेवर जो हमारे उसको खराब कर दे वो हमें दूर रहना। तो अच्छा बताया आपने, लोग बहुत पत्तियां डालते भी हैं, मैंने देखा भी है। तो श्वेता जी, मुझे लग रहा है कि ठंडाई में तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पौष्टिक होती है, जैसे बादाम, पिस्ता, ये सब तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पाउडर बनाते हैं इसका, तो क्या करना है हमें सबसे पहले? तो वंदना जी कुछ नहीं करना, आप बस ये सारा मटेरियल लेके आ जाइए। अगर आपको नापने में कोई भी परेशानी हो तो मैं तो कई बार सच बताऊं तो क्या करती हूँ कि दुकानदार से ही नपवा के ले आती हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत इजी भी है कि आपको जितना। अच्छा, ये आपने नहीं बताया कि जैसे आपने जो ये लिया है इसमें कितना पाउडर बन जाएगा, मतलब कितना चलेगा वो हमारा? आप आराम से, ये क्योंकि बिल्कुल ड्राई पाउडर है, इसको आपको फ्रिज में भी नहीं रखने की जरूरत है। अच्छा। आप बड़े आराम से इसको काउंटर टॉप पे रख कर 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, और ठंडाई बनाने के लिए हमें कितने स्पून डालना है या कैसे करना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना पाउडर? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ये खसखस डाल देंगे। ठीक है। अब हम इसमें हरी इलायची भी डाल देंगे। हरी इलायची भी हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है और काफी रिफ्रेशिंग होती है। अब इसमें गया खरबूजे का बीज, काली मिर्च, केसर। अब हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ। और अब आ गया हमारा फेवरेट बादाम। और बादाम के गुण तो क्या ही बताऊं, इसके तो अनगिनत गुण हैं। तो अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। अच्छा श्वेता जी, चीनी हमें कुछ ज्यादा लग रही है, तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा ये मीठा लगने लगे, या फिर देखने में तो मुझे ज्यादा लग रही है, तो इसके लिए कितना चीनी का रेशियो हमें रखना होता है? नहीं वंदना जी, ये जो रेशियो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। मगर अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं। ये पाउडर हम इस तरीके से बना रहे हैं कि आपने बस डिब्बे में से निकाला, दूध में डाला और तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए क्या जैसे कुछ लोग जैसे डायबिटिक्स होते हैं ना, वो अपने लिए चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। या फिर चीनी बिल्कुल आप ऑप्ट आउट कर लीजिए, बाकी सब चीजें पीस करके रख लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि फिर बाद में आप उसमें अपना शुगर फ्री डाल दीजिए या फिर कुछ भी मत डालिए। अच्छा, और एक चीज मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही थी कि अब हम लोग ठंडाई भी लेते हैं तो वो भी बहुत फ्लेवर में आती है। तो ये हमारा बादाम का और जो सौंफ का फ्लेवर है, ये जो आने वाला है, ये हमारी एक नॉर्मल ठंडाई ऐसी है जो हमेशा से सब पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। फ्लेवर तो बहुत चल गई है, बट ये वाली हमारी हमेशा से फेवरेट रही है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस इसको पीस लीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो पीसते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत देर तक मिक्सी को मत चलाइएगा, वरना जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है उसका ऑयल निकल के बाहर आ जाता है। ओके। तो ये वंदना जी, हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसको छान जरूर लेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसे इसमें इलायची थी, हमने उसको छिलका समेत डाला था। जी जी। है ना। और सौंफ के भी काफी रेशे होते हैं, और इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है सौंफ की, इलायची की, जो है ना एक अरोमा जो कह रही हैं आप। जी अच्छा, इसका पाउडर बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है इतना ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जब हम पीते हैं ठंडाई तो फ्लेवर जो उसका आता है वो अलग ही उसका मजा होता है। मुंह में कुछ कुछ पार्टिकल्स आते हैं वो भी। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो वंदना जी, ये अच्छे से पिस चुका है। और इसमें कुछ मटेरियल होता है जो पहली बार में अच्छे से नहीं पिस पाता है, तो हम इसको निकाल करके दूसरे बोल में रख देंगे और इसको दोबारा से पीस करके आप छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, हमारा ये तो पाउडर एकदम रेडी हो चुका है ना, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है? जी बिल्कुल। इसको बस डब्बे में भर करके आप रख दीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मिक्सी में कोई भी चीज पीसते हैं तो वो एकदम से हल्की सी गर्म हो जाती है। तो कोई भी चीज जो गर्म हो उसका ढक्कन नहीं लगाते हैं। अच्छा, मतलब मॉइस्चर ना आ जाए जिससे ना? बिल्कुल। तो अगर आपको इसको अच्छे से स्टोर करना है, देखिए हमने इसमें मेहनत तो कुछ भी नहीं है, मगर हमने काफी सारा मटेरियल जो डाला है, है ना, उसको हमने वेस्ट तो करने नहीं देना है। तो हम ये जो पाउडर है इसको इस तरीके से इस डिब्बे में डाल देंगे। अच्छा। और फिर हम इसको हल्का सा बंद करके रख देंगे।
बिल्कुल। अच्छा, हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं कि कहीं भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले ग्लास उठाते हैं और फ्रिज में देखते हैं पीने के लिए क्या है ना, सबसे ज्यादा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप अपने घर में स्टोर करके रखिए, और भाई जब भी कहीं से थके आ रहे आए, खोला, एक स्पून निकाला और पी लिया। क्यों श्वेता जी? जी वन्ना जी, ये एकदम इतना पौष्टिक है, घर में बना है, आपको मालूम है, आपने प्योर सारा मटेरियल डाला है। जी बिल्कुल। तो आप सोच ही सकते हो, इसको पियोगे तो जो गुण होते हैं, जो मतलब हमारे इलायची, जी बिल्कुल ये सब बिल्कुल, कुछ जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि ठंडाई क्यों पीनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप भी रिफ्रेशिंग फील करेंगे। बिल्कुल। और ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि भाई ये हमारा ठंडाई एकदम पाउडर रेडी है। तो चलिए, मैं वेट ना करते हुए जल्दी से ठंडी ठंडी एक ठंडाई पी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वन्ना जी, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल इंस्टेंट वाला तरीका ये है कि ये लीजिए आप 1 चम्मच या 2 चम्मच, जैसा भी आपको पसंद है। हाँ, मतलब अगर मुझे कम मीठा चाहिए या फिर है ना ज्यादा फ्लेवर कुछ कम चाहिए के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो आप 1 या 2 चम्मच इसमें डालिए। इसमें डालिए ठंडा दूध। वाह। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और हल्का सा जैसे उसका कलर जो है ग्रीनिश सा हो गया है। जी बिल्कुल, प्योर है ना तो ग्रीनिश हो ही जाएगा जी, क्योंकि सारा मटेरियल हमने डाला है बिल्कुल प्योर का। और फिर हम इसमें डालेंगे बर्फ। वाह। तो भाई ये तो हमारा पहला तरीका हो गया ना। आप बोल रही थी कि एक और तरीका है, अगर हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो उन्हें कैसे? जी बिल्कुल वन्ना जी, ये वाला जो तरीका है ये मेरा तरीका है। एकदम गर्मी से जब आते हैं तो एकदम से तुरंत पीने का मन करता है, तो आप ये तुरंत भी बना सकते हैं। मगर अगर आपकी प्लानिंग है पहले से ही कि हम 1 घंटे बाद पियेंगे या 2 घंटे बाद पियेंगे, तो आप ये जो हमारा एकदम प्योर होममेड पाउडर है उसको एक कटोरी में निकाल लीजिए। जितना निकालना है, जितने ग्लास निकालना है उसी हिसाब से निकाल लीजिए। कटोरी में रख दीजिए और ये लें दूध और इसमें डाल दीजिए। अच्छा। तो ये सारा जो मटेरियल है हमारा ये भीग जाएगा। अच्छा, और मतलब इतना डाल दें मिल्क कि वो भी एब्जॉर्ब करके पूरा पेस्ट, थिक पेस्ट बन जाए। थिक पेस्ट अपने आप बन जाएगा। अच्छा। और फिर आप इसमें जितना भी आपने ग्लास का प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से ग्लासेस में डाल दीजिए। ठंडा ठंडा दूध डालिए, बर्फ डालिए और सर्व कर दीजिए। फिलहाल मेरे दिमाग में तो अगर इसको देख के कुछ आता है तो यही कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो भाई फ्रिज खोलते ही कुछ एनर्जी ड्रिंक निकालते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, फ्रिज खोल के ठंडा ठंडा दूध डाल के उसमें और ठंडाई दे दें अगर उन्हें, तो बात ही कुछ अलग है। क्यों श्वेता जी? तो ये लीजिए वन्ना जी, रेडी है हमारी ठंडाई। अब आप मुझे टेस्ट करके बताइए कि ये मार्केट की ठंडाई से बेटर है कि नहीं। और चिलचिलाती गर्मी में अगर ठंडी ठंडी ठंडाई हाथ में हो तो भाई कौन वेट कर सकता है। मैं जा रही हूँ आराम से बैठ के इसके मजे लेने, और तब तक आप नोट करिए एक छोटा सा रिकैप। इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाने के लिए इन सभी सामग्री को हम एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको एकदम महीन पाउडर होने तक पीस लेंगे। ध्यान रहे, एक साथ मिक्सी को बहुत देर तक नहीं चलाएंगे, वरना जितना भी ड्राई फ्रूट उसमें डाला है उसका तेल निकल सकता है। जब सभी चीजें अच्छे से पिस जाएंगी तब हम उसको एक छलनी से छान लेंगे और फिर आप इस पाउडर को अच्छे से ठंडा होने के बाद एक डिब्बे में बंद करके स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ठंडाई बनानी हो तो आप 2 से 3 चम्मच इंस्टेंट ठंडाई पाउडर लें, दूध डालें, बर्फ डालें और आपकी ठंडाई तैयार है। वाह, इसे कहते हैं गर्मी में ठंडे का मजा। श्वेता जी, चाहे मैंगो जूस हो या ये ठंडाई, दोनों ने मुझे एकदम फ्रेश कर दिया, और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी इसे ट्राई करें और एकदम फ्रेश हो जाएं। फिलहाल आज के स्वाद के प्रोग्राम के लिए, इन दोनों डिशेस के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, मौसम चाहे कोई भी हो, उसका मजा हम खुद ले लेते हैं। चाहे सर्दियां हो तो हम क्या करते हैं, कुछ गर्म लेते हैं, गर्मियां हो तो फिर हम कुछ ठंडा ट्राई करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि घर का बना और अपने हाथों का बना हो। फिलहाल आपके कमेंट्स, सुझाव हमें सब मिलते रहते हैं और हम चाहते हैं आप यूं ही हमें कमेंट करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, swad@ddklko@gmail.com।
और आप हमारे स्वाद प्रोग्राम को यूं ही पसंद करते रहिए, हमारी सारी डिशेस को अपने किचन में ट्राई करते रहिए। फिलहाल हम फिर मिलेंगे किसी नए शेफ के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।